डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के फलता में चुनाव आयोग ने दिए रीपोलिंग के आदेश। 21 मई को दोबारा डाले जाएंगे वोट, 24 को रिजल्ट। प्रयागराज से सोनभद्र तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे, योगी सरकार का फैसला। 330 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 84 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। हॉर्मुज़ तनातनी के बीच ईरान ने पेश किया 14 सूत्री शांति प्रस्ताव। प्रस्ताव पर ट्रंप ने जताई असहमति, कहा ईरान अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। दिल्ली के विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 9 की मौत। एसी ब्लास्ट में से हुआ हादसा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू और आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग से 10 से 15 लोगों को बचाया गया। घटना में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल भेजा गया है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट्स में लगी थी। स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह करीब 3:13 पर एसी में धमाके से घर में आग लगी। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड करीब 3:35 पर पहुंची। कई लोगों को बालकनी और खिड़कियों के जरिए बाहर निकाला गया। मौके पर 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें भी तैनात थी। पुलिस और दमकल के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग में 8 परिवार रहते थे। पुलिस ने बताया कि 3 मई को करीब 3:48 पर सुबह विवेक विहार पुलिस स्टेशन में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी विवेक विहार के एसएचओ और एसीपी के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। डीसीएमए स्टाफ, डीडीएमए स्टाफ, यातायात अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। मंचनपुर कोतवाली क्षेत्र के थाम्बा गांव में मिट्टी का ढीला ढहने से 8 महिलाएं दब गई। इस घटना में 3 महिलाओं की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। सुबह करीब 8-7 बजे लगभग अचानक एक मिट्टी का टीला गिर गया। इस दौरान काम कर रहे 8 लोग दब गए। हादसे में मां बेटी समेत 3 की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यह हादसा मंचनपुर तहसील अंतर्गत चाकथामा गांव में हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब महिलाएं तालाब से मिट्टी खोद रही थी। अचानक मिट्टी का टीला भरभरा कर गिर पड़ा और सभी महिलाएं उसके नीचे फंस गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर वोटिंग रद्द कर दी है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी। ईसी ने सभी 285 पोलिंग बूथों पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने का निर्देश दिया है। रिजल्ट 24 मई को आएगा। इसी विधानसभा के एक बूथ पर ईवीएम में भाजपा के बटन के आगे टैप लगा मिला था। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। वहीं टीएमसी ने कोलकाता खुदीराम अनुशासन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ साउथ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फाल्ता में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब वे इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब गंगा एक्सप्रेसवे के बाद विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में
तेजी से काम करेगी। यह एक्सप्रेसवे करीब 330 किलोमीटर लंबा होगा और प्रयागराज से शुरू होकर सोनभद्र तक जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज की सोराव, फूलपुर और हंडिया तहसीलों के लगभग 84 गांवों से होकर गुजरेगा। योजना के अनुसार सोराव के जुदापुर डांडू गांव में इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे दोनों एक्सप्रेसवे मिलकर एक बड़ा और तेज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार करें, जिससे लंबी दूरी का सफर काफी आसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ महानगर एवं जिला इकाई ने नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के संकल्प के साथ विशाल महिला मशाल आक्रोश मार्च निकाला, जो लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक पहुंचा। मशाल मार्च में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक को भी शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय में उनके कार्यक्रमों में बदलाव होने से वे शामिल नहीं हो सके। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रांची के ऑड्रे हाउस परिसर में आयोजित 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी युग मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। देश के भीतर कई विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग खूबियां और पहचान है। यही खूबियां और पहचान देश का एक मजबूत स्तंभ भी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मतलब स्वयं उत्पादित वस्तुएं होती हैं। देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी को अपनाया तथा देशवासियों को इसके प्रति प्रेरित किया। स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमों को सशक्त मंच प्रदान करता है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का भी सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह है कि इससे कोई समझौता हो पाएगा। इसी के साथ उन्होंने ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर असहमति जताई। साथ ही उन्होंने मिसाइल क्षमता खत्म करने और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना भी जताई। रिपोर्टरों से बात करने के कुछ देर बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव को लेकर टिप्पणी की और कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसकी अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। ईरान ने अमेरिका के 9 बिंदु प्रस्ताव के जवाब में 14 बिंदु का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया ने इस नए प्रस्ताव पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो उस पर फिर हमले हो सकते हैं। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान से बेहतर स्थिति में है, तो ईरान डील करना चाहता है क्योंकि वह कमजोर हो चुका है। ईरान में नेतृत्व को लेकर भ्रम है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद से पुलिस के कथित दुर्व्यवहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीपरपोर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने एक युवक और उसके पुत्र के साथ बीच सड़क अभद्रता की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी युवक का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक युवक कोर्ट जा रहा था, तभी रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया और कथित तौर पर बदसलूकी की। इस दौरान बाइक की चाबी निकालने और जबरदस्ती करने का भी आरोप है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
उत्तर प्रदेश के अकबरपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घरों के भीतर 4 नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना मीरानपुर मोहल्ला की बताई जा रही है, जो अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी के मुताबिक बच्चों की हत्या ईंट से कुचल कर की गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। गांव रूपानगल में एक युवक महिला को बेरहमी से पीटता रहा और लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि घटना के समय मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला को बचाने की बजाय मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि वीडियो वायरल होने के कई घंटों बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका। आदमपुर पुलिस का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में जिला न्यायालय के बाहर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिला न्यायालय बांदा के प्रमुख मुख्य द्वार पर वर्षों से जमी दुकानें प्रशासन की कार्यवाही के दौरान कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दी गई। इस अभियान में विकास प्राधिकरण, नगर पालिका और भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुरक्षा कारणों के चलते की गई। हालांकि इस कार्रवाई के बाद दशकों से रेहड़ी पटरी लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में नाराजगी भी देखी गई, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विरोध करने वालों को प्रशासन की ओर से कड़ी चेतावनी भी दी गई। अब बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन ने अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन इन प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए क्या कोई ठोस योजना है? कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील से भ्रष्टाचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कानून गो ओम प्रकाश पांडे का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में वह एक किसान से पैसे लेकर उन्हें अपनी जेब में रखते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैल रहा है और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल गर्म है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। आगे बढ़ेंगे टॉप अपडेट्स में, जहां उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना कुम्हेर रोटा गांव स्थित एक पहाड़ की बताई जा रही है, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार युवक की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान हरद्वार गांव छतरपुर निवासी युवक के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पीलीभीत में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर के अंतर्गत ग्राम घाटमपुर क्षेत्र के प्राचीन मां गोमती त्रिवेणी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होकर स्वयं फावड़ा उठाकर श्रमदान किया गया और इस दौरान केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी देते हुए योजनाओं से जुड़ने एवं उनका अधिकतम लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य उन नदियों को पुनर्जीवित करना है जो विलुप्त हो चुकी हैं या होने की कगार पर है। हमारा संकल्प है विलुप्त हो रही नदियों को पुनर्जीवित करना। इसी क्रम में गोमती नदी की स्वच्छता और संरक्षण हेतु विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया। जब नदियां सुरक्षित होंगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान और डीएम ज्ञानेंद्र सिंह पीलीभीत ने कहा
आइए हम सब मिलकर अपनी धरोहर और नदियों को बचाने के इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश के महेशगंज थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। ससुराल आए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी से मिलने ससुराल आया था और वह आज ही दिल्ली से अपने घर लौटा था। इसी दौरान उस पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मृतक का दूर का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की हर पहलू जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पानी की ऊंची टंकी पर फंसे 2 किशोरों को करीब 16 घंटे बाद सुरक्षित बचा लिया गया। घटना काशीराम आवासीय कॉलोनी की है, जहां शनिवार को 5 बच्चे रील बनाने के लिए टंकी पर चढ़ गए थे। इसी दौरान सीढ़ी टूट गई, जिससे 3 बच्चे नीचे गिर गए, जबकि पवन और कल्लू राम नाम के 2 किशोर टंकी के ऊपर ही फंस गए। नीचे गिरने से एक बच्चे की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम गोरखपुर से मौके पर पहुंची, लेकिन टंकी तक रास्ता न होने के कारण उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने गोरखपुर स्थित सेंट्रल एयर कमांड से Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को रवाना किया। रविवार सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर घटनास्थल पहुंचा और महज 15 मिनट चले ऑपरेशन में दोनों किशोरों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस सफल रेस्क्यू के बाद प्रशासन और वायुसेना की टीम की सराहना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब चलती बस में अचानक आग लग गई। घटना सलेमगढ़ खास के पास हाईवे की बताई जा रही है, जहां जयपुर से बिहार जा रही बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगते ही बस धू धू कर जलने लगी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदकर बाहर भागे। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के हमीरपुर जिले में दबंगई का मामला सामने आया है। असलहे के साथ 2 दबंग युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के वनवासी के डेरे में पुरानी रंजिश के चलते 2 दबंग युवक तमंचा लेकर एक घर में घुस गए। युवकों ने गाली गलौज कर दहशत फैलाने की कोशिश की। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों दबंगों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा भी बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी आगे चल रहे मिनी ट्रक से जा भिड़ी। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। कार चालक की पहचान गौरव जादौन के रूप में हुई है, जो अरनिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त उनके साथ उनका बेटा भी अगली सीट पर बैठा था, जो टक्कर के बाद गाड़ी में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे धर्मेंद्र राठौड़ ने पुलिस टीम और राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायल युवक को बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को तत्काल इलाज के लिए हाइट सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और कुल 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना विधूना कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां औरैया पुलिस और एसओजी टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी भी गोली लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी।
गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों की पहचान तिरवा कन्नौज के निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी कुछ दिन पहले जेब कतरी की घटना में भी शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा और मौके पर पहुंचे पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। फैशन की दुनिया के सबसे बड़े आयोजन मेट गाला 2026 में इस बार बॉलीवुड का जलवा कुछ अलग रहने वाला है। मशहूर निर्देशक करण जौहर इस साल अपना मेट गाला डेब्यू करने जा रहे हैं। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वह कारण के लिए एक विशेष कस्टम लुक तैयार कर रहे हैं जो भारतीय शिल्प कौशल और वैश्विक फैशन का मिश्रण होगा। दूसरी ओर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के प्रशंसकों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय वर्क कमिस्ट्रेट्स और बिजी शेड्यूल के कारण प्रियंका इस साल रेड कारपेट पर नजर नहीं आई। करण जौहर के साथ नताशा पूनावाला के भी इस इवेंट में शामिल होने की खबर है। युवा अभिनेत्री तारा सुतारिया इस साल 59वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तारा की यह उपलब्धि उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स की चर्चाओं के बीच आई है, जिसमें वे साउथ सुपरस्टार यश के साथ नजर आएंगे। कॉन्स में तारा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो उनके करियर के लिए एक बड़ा ग्लोबल माइलस्टोन माना जा रहा है। तारा के साथ साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट जैसे दिग्गज अभिनेत्रियां के भी रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरने की उम्मीद है। तारा कॉन्स में किस डिजाइनर का आउटफिट पहनेंगी, इसे लेकर उनके फैंस के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।